हेलो फ्रेंड्स, आरटीपी जनवरी 26 का रैपिड फास्ट एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आरटीपी एमटीपी आपको कंपलसरी पढ़ के जाना चाहिए बिकॉज यहाँ पे इंस्टीट्यूट का मेंटलिटी झलकता है। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे क्वेश्चंस, उसमें से इंस्टीट्यूट ने जो जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया वो रियली इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो जरूर जरूर से सितंबर और जनवरी के दोनों आरटीपीस एमटीपीस आप जरूर से पढ़िएगा और यूट्यूब वीडियो पे आपको मिल जाएगा ये सब कुछ। और कॉमन क्वेश्चन रहेगा तो अपने स्टडी मेट में मार्क कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन यहाँ भी आपने पढ़ा होगा वहाँ पे आरटीपी एमटीपी जनवरी 26 सितंबर 25 मार्क कर दीजिएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ अनकॉमन क्वेश्चन मिल गया तो वो जरूर से यहाँ से पढ़ के जाना। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। और बेटा आरटीपी एमटीपीज में ऊपर क्वेश्चंस लास्ट में आंसर रहता है, जो आपको ऊपर नीचे देखने में प्रॉब्लम होगा। तो हमारे टीम ने एक टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर लाया, एक साइड क्वेश्चन एक साइड आंसर, सो डेट रियली ये रैपिड फास्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रू फॉल्स बेटा। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू बैलेंस शीट रिजल्ट अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। बेटा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट तो आपको पता है, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। दैट इज खुशी आपकी जिंदगी में आने वाली है, खुशी को कहो नहीं नहीं अभी नहीं, फाउंडेशन पास करने का करो इंतजार। और गम आपकी जिंदगी में आने वाली है तो आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, गले लगा लो। ये कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो दिखा दीजिए और प्रॉफिट होने वाला तो नहीं। क्या इससे आपके एसेट्स कम जाते हैं? बेटा नॉर्मली बोले तो डेटर से प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करते तो एसेट्स का वैल्यू कम जाता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर्ड वैल्यू पे दिखाते तो एसेट्स का वैल्यू कम जाता है। आप इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर दिखाते, ये भी उसी का ही कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट का देन है। तो बेटा ये तो है बट वो तो आपको करना ही है, एसेट्स कम कर रही है। अगर कुछ एक्सेसिव कंजर्वेटिज्म के कारण कुछ करते हो तो कम जाएगा। नॉर्मली कंजर्वेटिज्म लगाएंगे तो ये नहीं बोल सकते कि एसेट्स कम जाएगा। तो इसका ना दो दो आंसर बन सकता है। एक तो ट्रू बोल सकते हो, हाँ कंजर्वेटिज्म करेंगे तो इन्वेंट्री का वैल्यू कम होगा और डेटर्स का वैल्यू कम जाएगा, जेएलपी का वैल्यू भी कम जाएगा। बट इंस्टीट्यूट ने इसे फॉल्स लिखा है तो ध्यान देना, फॉल्स। पहले कंजर्वेटिज्म स्टेट्स entities should not anticipate future income, provide for all losses, ये इंस्टीट्यूट ने बोला, फर्स्ट पॉइंट सही है। फिर बोला imprudent use of concept of conservatism may lead to understatement of income assets। कुछ एक्सेसिव कंजर्वेटिज्म हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे अंडरस्टेटमेंट ऑफ इनकम एसेट्स। नॉर्मली जो सिस्टम है उसमें करेंगे तो इसको अंडरस्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो बेटा ये फॉल्स हो गया, ये अंडरस्टेटमेंट नहीं बोलते, ये बोलते कि जो सही है जैसा होना चाहिए वैसे दिखाया। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, पहली नजर पे आप गलत ही कर दोगे तो ध्यान देना। बाकी के सारे क्वेश्चंस ठीक ठाक है। मिसेस राजयोग एंड कंपनी रन्स अ कैफे, they renovated old cabins, because of renovation some space made free, number of cabins increase हो गया 25 to 28, total expenses 50, treated revenue। गलत है बेटा, इससे तो आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया लॉन्ग टर्म, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा दोस्तों। ये आपके रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया। ये सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीआरएस इज प्रिपेयर टू अराइव बैंक बैलेंस, बिल्कुल गलत है। बीआरएस तो अपने प्रिपेयर करते टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस इन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक बेटा। और कैश बुक भी मत बोलना कभी भी, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। आप लोग कैश बुक मत बोलना, रिकॉन्साइल बैलेंस बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक बोलना। अगर कैश बुक बोलते हो तो कैश कॉलम भी होता है, तो कैश बुक के साथ साथ बैंक कॉलम भी यूज करना। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, बिल्कुल गलत है। प्रोविजन फॉर बैड डेट का एंट्री होता है पीएल टू पीडीडी, पीएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट, डेबिटेड टू डेटर्स नहीं, डेबिटेड टू पीएल।
एंड बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस होता है। तो कोई लोग सोच लेते हैं डेटर्स को ही कुछ कुछ कर दो, डेटर्स के साथ कुछ भी नहीं होता है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस, एटलीस्ट क्वेश्चन है डज नॉट रिजल्ट एनी कैश आउटफ्लो, ट्रू है, नॉन कैश है, नो आउटफ्लो। बेटा ट्रू होगा तो क्वेश्चन को ही छाप देना, आंसर होगा तो करेक्शन कर देना। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल गेन फॉर ड्रॉई, बेटा आप लोग को पता है ना मैच्योरिटी डेट के पहले अगर ड्रॉई पेमेंट करता है तो उसे हम लोग रसगुल्ला खाने के लिए डिस्काउंट रिबेट देते हैं। तो ड्रॉई के लिए फायदा, ड्रॉअर के लिए लॉस है, तो ये ट्रू है, रिटायरमेंट गेन फॉर ड्रॉई एंड लॉस है ड्रॉअर के लिए। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड, कंजर्वेटिज्म, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का नाम सुनते क्रेडिटर्स बहुत कम मिलता है, बिकॉज एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, कंजर्वेटिज्म, यस। द फर्म रिसीव सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, नो बेटा, जब अपन जेएलपी लेते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करते तो सरेंडर वैल्यू मिलता है, और डेथ होने से पॉलिसी वैल्यू मिलता है, पॉलिसी वैल्यू फुल वैल्यू। तो ये ध्यान देना, इन्होंने गलत कर दिया। द फर्म विल रिसीव फुल वैल्यू ऑफ सम एश्योर्ड, रिटायरमेंट पे छोड़ देंगे तब सरेंडर वैल्यू मिलता है। वेर एनपीओ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, एनपीओ कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इज ट्रांसफर टू आई, यस, अलग से उनका ट्रेडिंग का इनकम एक्सपेंसेस निकालते और आई में डाल देते, ट्रू। ट्रेडिंग एक्टिविटीज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट लॉस इज ट्रांसफर टू आई। A fixed charge generally covers all asset of company including future one, बेटा ये डिवेंचर का होता है कि फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, तो कभी फिक्स चार्ज होता है ना, ऑल एसेट्स नहीं, स्पेसिफिक एसेट्स, कभी लोन लेते इस एसेट्स उस एसेट्स पे तो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, तो ये फॉल्स है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान देना। अ फिक्स चार्ज मॉर्गेज और स्पेसिफिक एसेट, फ्लोटिंग चार्ज ऑल एसेट्स पे रहता है इंक्लूडिंग फ्यूचर वन। तो बेटा यहाँ का पहला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है, और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरूर से देखना। क्वेश्चन 2, लिमिटेशंस विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बुराई करना है। दोस्तों आजकल बुराई करना तो बहुत ही आसान है, बुराई के बारे में क्या समझाना, फिर भी बता दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन मॉनेटरी आइटम्स को नहीं दिखाता है तो ये बुराई है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स इंपॉर्टेंट रहता है बट मनी में मेजरमेंट नहीं होता है तो वो नहीं दिखाता है। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंट पोजीशन बताता है, बैलेंस शीट करेंट अभी का यानी पास्ट का ही बताता है, हमें फ्यूचर का चाहिए, फ्यूचर का नहीं बताता है। अकाउंटेंट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेटा आज के हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट पीएल बनाते, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज होता है वो कंसीडर नहीं करता है। बहुत सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, और मेथड्स भी चूज करते समय कभी एसएलएम कभी डब्ल्यूडीवी, इसमें भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो बुराई तो सकी जाएंगे। गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट कंसेप्ट तो आपने सब पढ़ा ही होगा, बिजनेस का लाइफ इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, बंद नहीं होने वाला है, एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑयल पी कर आया चलते रहेगा। गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि एसेट्स जब खरीदोगे कॉस्ट पे दिखाना और हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जर्नल एंट्रीज पे है महेश भाई के बुक्स में, ये हमने टेबल फॉर्मेट में डाल दिया कि क्वेश्चन के बाजू में आंसर हो, हमारे प्यारे प्यारे फ्यूचर सीए का टाइम बचे। चेक्स अमाउंटिंग 24,000 रिसीव फ्रॉम शंकर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 25,000, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स लिया, सेल प्राइस 9,000, कॉस्ट 6,000, कैश 3,000। बेटा एक वार्निंग याद रखना, कभी भी आपके दुकान से गुड्स निकलेगा अदर देन सेल, कभी भी आपके दुकान से गुड्स निकलेगा अदर देन सेल, लाइक ड्राइंग्स चैरिटी पे दे दिए, कई डोनेशन पे दे दिए, हमेशा कॉस्ट पे एंट्री करना, कॉस्ट पे। पेपर सेटर उल्लू बना रहा है, नो उल्लू बनाविंग, ड्राइंग्स देना
फ्री सैंपल बांटना, एडवर्टाइजमेंट करना, डोनेशन देना, एमआरपी लिखा रहेगा, एमआरपी मत दिखाना, कंजर्वेटिज्म, अंकल गुस्सा हो जाएंगे। सो कॉस्ट पे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश, बहुत सिंपल सा है। नाउ गुड्स कॉस्टिंग 3000 सेल आ ही गया देखो, तो ये फ्री सैंपल टू परचेज 3000 दिखाएंगे, 4000 नहीं। आप एडवर्टाइजमेंट टू परचेज भी लिख सकते हैं। रिसीव कमीशन 15,000, हाफ ऑफ विच नॉट रिलेट टू करेंट ईयर, एडवांस में कमीशन मिला तो सिंपल बैंक टू कमीशन रिसीव 15,000 और 15,000 एडवांस है तो कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 50%। इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर, बेटा आगे चलकर अपने सिंगल एंट्री अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, वन मैन बिजनेस पे दो एक्सपेंसेस, एक इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मालिक, मालिक का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फैमिली मेंबर्स का, और जो इनकम टैक्स ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ पेटी कैश से दे दिया तो ड्राइंग्स टू पेटी कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम सनी, लिस्ट प्राइस 15,000, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट। बेटा मेरे प्रीवियस आरटीपीज एमटीपीज पे भी आप लोग उसको भी पढ़ना है जो सितंबर के लिए बना था। बेटा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी मेरा आरटीपी एमटीपी पढ़ोगे ना तो आपका नॉलेज अपग्रेड होगा, और स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड। अब तो हम लोग एग्जाम का ही बात करेंगे ना, यहाँ कर रहे तो। सो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, वो माइनस करने के बाद बिल बनता है। कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है तो 15,000 से 10% माइनस करके 13,500 एंड 200 डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट का एंट्री होगा तो परचेज 13,500 कैसे आया, 15,000 से। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता, माइनस करके टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। ये क्लासीफाई ईच फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस कैपिटल एंड रेवेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा नया डाला है, बाकी सब पुराना ही है। लीगल एक्सपेंसेस, लैंड का कैपिटल एक्सपेंडिचर पता ही है। कंप्लीट रीपेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग को रीपेंट करना, दिवाली में एकदम चमका देना, रेवेन्यू है। रीपेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन, रेवेन्यू है। प्रोवाइड ड्रेनेज ऑफ फॉर ए न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन, कोई भी नया नवेला एसेट्स वगैरह पे कुछ भी करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट वाला पे स्टार मार्क कर देना, कैरिज कॉस्ट ऑन रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ पीस ऑफ मशीनरी, एक मशीन खरीदा था उसका कैरिज तो कैपिटलाइज होगा, फिर उसके कुछ पार्ट को रिप्लेस करने का भाड़ा वगैरह लगा है, रेवेन्यू। ये थोड़ा ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट है सब्सिडरी बुक, बहुत आसान सा सब्सिडरी बुक दिया है। प्रिपेयर सेल्स डे बुक फॉर जनवरी 25। सेल्स डे बुक में ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आएगा, डिस्काउंट वगैरह के बाद ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, और एसेट्स और कैश सेल्स नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सोल्ड टू ABC 10 pieces shares 5,000 less trade discount, sold to 2,500 pieces each trade discount, ये भी आएगा। सोल्ड टू रिक्लाइनर चेयर्स ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट रिसीव थ्रू चेक, तो ये कैश वाला नहीं आएगा। कपबोर्ड लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये तीनों के तीनों एंट्रीज आएंगे एकदम सिंपल। 10 चेयर्स 5,000 ईच, 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, 25 चेयर्स, और ये कपबोर्ड, ये सिंपल, और ये टोटल। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे एक नोट डाल देना चाहिए, ये कैश सेल से नहीं आएगा, MTB वाला। बेटा रेक्टिफिकेशन के बिना तो पेपर ही सेफ नहीं होता है, दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकता है। आप लोग जरूर से रेक्टिफिकेशंस प्रैक्टिस करना। हमने रैपिड रिवीजन पे रेक्टिफिकेशन का विद कंसेप्ट्स वगैरह डाला है, और पुराने RTPs MTP सब कवर करके रखे, तो जहाँ पे इंस्टीट्यूट का चाहत दिल की बात वहाँ पे रहता है, तो इन क्वेश्चंस को कवर करना। आइए मैं इसको भी समझाऊंगा। रेक्टिफिकेशन का 3 स्टेज है। मैं हाथ जोड़ के क्लास में भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी रिक्वेस्ट करूँगा पूरा भारतवासियों से, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट से, रेक्टिफिकेशन में स्टेज देखना। स्टेज नज़र हटी आपके 10 नंबर 0 बनी। यस, स्टेज 1 बोल दिया स्टेज 1, स्टेज 2 बोल देगा स्टेज 2, और स्टेज 3 का 2 हिंट है। एक तो बोल ही देगा स्टेज 3,
या बोल देगा आफ्टर फाइनल अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों मैं टेस्ट लेता हूँ ना, 50-50 100 कॉपी चेक करता हूँ, उसमें होल सेल में मैं देता हूँ स्टेज 3, आप कर देते हो स्टेज 2। तो थोड़ा सा देख के रखना, क्या स्टेज देखना रखिए और बिंदास। और स्टेज 3 होने से बड़ा सिंपल, ऑल एक्सपेंसेस रेवेन्यू के जगह में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर पीएल एडजस्टमेंट का एक बैलेंस बना देना, उसका प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और सस्पेंस का नाम दे दिया तो स्टेज 1 होगा ही नहीं, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का जन्म स्टेज 2 आफ्टर ट्रायल बैलेंस से ही होता है। ये जो क्वेश्चन है ना हमेशा दे रहा है, पेपर में भी दे रहा है, आरटीपी एमटीपी दे रहा है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। बट आपने पढ़ा होगा स्टडी मेट पे भी है, ललित वॉज अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर, रोट द डिफरेंस टू पीएल अकाउंट। बेटा जो डिफरेंस होता है सस्पेंस में रहता है, इन्होंने पीएल पे डाल दिया। ऑन वेरीफाइंग ओल्ड बुक्स चार्टर्ड अकाउंट इन नेक्स्ट ईयर, तो बेटा यहाँ तो दो बार चिल्ला के बोल दिया नेक्स्ट ईयर। फॉलोइंग मिस्टेक फाउंड, रेक्टिफिकेशन चाहिए। परचेज अकाउंट अंडर कास्ट, परचेज कम दिखाया तो परचेज टू सस्पेंस, लेकिन परचेज के जगह लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। सोल्ड गुड्स टू रश्मि 5000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये तो बहुत अच्छा है बेटा, रश्मि को माल बेचा रिकॉर्ड नहीं किया, तो रश्मि टू सेल्स होता है, बट स्टेज 3 है इसलिए सेल्स इनकम एक्सपेंस की जगह पीएल एडजस्टमेंट्स। रिसीव कैश फ्रॉम अशोक पोस्टेड टू अनुभव, अशोक से मिला तो अशोक को क्रेडिट करना चाहिए, अनुभव को क्रेडिट कर दिया, तो ये सिंपल अनुभव टू अशोक। और अमाउंट 4167 ऑफ सेल्स पोस्टेड एज 4617, तो सेल्स में ज्यादा डाल दिया, सेल्स को कम कर देंगे। 4167 सेल्स वाज पोस्टेड, सेल्स में ज्यादा डाल दिया, 4167 के जगह 4617, ओनली सेल्स अकाउंट में गड़बड़ है, तो सेल्स को आपको कम करना है, तो पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, पीएल एडजस्टमेंट्स टू सस्पेंस, दैट इज सेल्स टू सस्पेंस होता पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। रिपेयर ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, रिपेयर टू मशीन होना चाहिए, तो रिपेयर के जगह पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन। एंड द लास्ट पॉइंट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड एज सेल, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का एंट्री होता है परचेज टू डेबिट, और लिख दिया सेल, सेल का एंट्री लिख दिया तो डेबिट टू सेल। रेक्टिफिकेशन में परचेज चाहिए, परचेज लिख दिया, डेबिट क्रेडिट में चाहिए, डेबिट लिख दिया, और डेबिट में नहीं चाहिए तो डबल अमाउंट, सेल्स नहीं चाहिए तो सेल्स डेबिट, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू डेबिट, और परचेज सेल के जगह लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट। तो बेटा ये कॉमन आइटम है, हमेशा पढ़ते हो, 6000 का एंट्री हो जाएगा बेटा पीएल एडजस्टमेंट टू डेबिट। बेटा सिंस ये स्टेज 3 है, एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, जो बैलेंस आएगा कैपिटल में चला जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, ये भी कैपिटल में जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि सस्पेंस को भी आपने पीएल में डाल दिया था, कैपिटल में चला गया था। तो ये दो एंट्री बच्चे ना भूल जाते, आपको क्लास में बहुत अच्छा से आपके सर ने करवाया है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। पीएल एडजस्ट में जो डिफरेंस आएगा कैपिटल, सस्पेंस में जो डिफरेंस आएगा कैपिटल। नाउ क्वेश्चन 5, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS। बेटा BRS में एडजस्टेड कैश बुक पूछा है, फिर BRS पूछा है, बहुत दिन हो गया एडजस्टेड कैश बुक के साथ सम आने का, अब इंस्टीट्यूट के दिल में आ गया इसके लिए प्यार। जब एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, BRS बनाएंगे, तो बेटा BRS में सिर्फ दो ही आइटम आता है, टाइमिंग डिफरेंस और बैंक मिस्टेक, टाइमिंग डिफरेंस और बैंक मिस्टेक। टाइमिंग डिफरेंस मतलब इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। टाइमिंग डिफरेंस में आता है कि आपने चेक इशू किया, बैंक पे नहीं पहुंचा, आपने जमा किया, बैंक पे नहीं पहुंचा, और बैंक का मिस्टेक। बाकी का सब कुछ कैश बुक में राइट करते हैं, तो आप लोग को पहले एक एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा बैंक कॉलम का। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ अरुण,
देयर वाज बैलेंस 8,90,000 इन इस बैंक 30 जून को। बैंक पे बैलेंस है तो यहाँ पे टू बैलेंस BD लिखेंगे 8,90,000। कभी कभी दोस्तों ओवर एट का सम रहता है ओवर एट, तो बाई बैलेंस BD लिखना यहाँ पे अभी फेवरेबल है। चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड, ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये BRS में दिखाएंगे। चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, राइट हैंड कैश बुक, बैंक पे एंट्री नहीं है तो इसको प्लस कर देंगे BRS में, BRS में इसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट किया 221 का, चेक 110 ही कलेक्ट हुआ, 110 कलेक्ट हुआ 221 में, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, BRS में आएगा। चेक डिपॉजिट 221 का कर दिया, राइट हैंड कैश बुक बढ़ गया बट बैंक पे 110 तक ही आया, जो डिफरेंस बच गया बेटा डिफरेंस वो कैश बुक से माइनस कर देंगे 1,11,000। नेक्स्ट है अ डिविडेंड 8,000, रेंट 120 रिसीव बाय बैंक, रिकॉर्डेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, बैंक पे हो गया आपने एंट्री नहीं किया, ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है तो इसका एंट्री करेंगे बैंक टू डिविडेंड, बैंक टू रेंट, तो आप एडजस्टेड कैश बुक में टू डिविडेंड टू रेंट। नेक्स्ट बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड, ये भी एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, पेड कर दिया बैंक ने एंट्री नहीं किया तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, ये भी कैश बुक का मिस्टेक है, पेमेंट कम दिखाया तो बाई एरर। बैंक चार्जेस इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी आपका मिस्टेक है, आप एंट्री करो बाई बैंक चार्जेस। अ बिल्स पेबल 40,000 पेड बाई बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी कैश बुक में लिखना है बाई बिल्स पेबल। and BR of 12,000 discounted with bank at a cost of 200 not recorded in cash book। 12,000 का बिल डिस्काउंट किया, 200 डिस्काउंटिंग चार्जेस है तो बेटा इसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट 11,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, तो बैंक पे 11,800 आएगा दोस्तों, बैंक पे 11,800, गलती से 12,000 मत लिखना। ये जो बैलेंस आया एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, यही बैलेंस शीट में एसेट में आएगा। कभी पेपर सेटर पूछेंगे कि बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, ट्रायल बैलेंस में क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा, इसी से BRS बनाएंगे एंड बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा बढ़िया सा क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए, और आपको पता ही है सितंबर में इंस्टीट्यूट तो बड़ा नाइंसाफी किया, उन्होंने BRS के बहुत बड़े सम भी 5 नंबर का दे दिया, तो जनवरी में सारा अच्छा आपके साथ ही होने वाला है, ध्यान देना। नेक्स्ट है बेटा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पे चर्चा करेंगे। यस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पे आया और आपके कवर किया हुआ क्वेश्चन भी है, आइए देखते हैं। पुनीत क्लोज इज बुक्स ऑन 31st March ईच ईयर, इन्वेंट्री टेकिंग फॉर 31st March 25 कंप्लीटेड बाय 10th April। बस कहानी यहीं पे, आपका अकाउंटिंग ईयर मार्च है बेटा और आपने इन्वेंट्री 10th April को लिया, तो यही आप पढ़े हैं कि बेटा 1st April से 10th April के बीच जो सेल हुआ उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कर देंगे और जो परचेज एंड रिसीव्ड हुआ माइनस करेंगे, नॉर्मल फंडा यही है। ऑन विच डेट तो वैल्यू इज 4,50,000, कॉस्ट है 4,50,000। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट टुक प्लेस 10th April तक, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर 1,10,000, सेल्स रिटर्न 10,000, तो आपका नेट सेल्स हो गया 1 लाख, इस पीरियड पे बेचा है, इसको अपने प्लस कर देंगे लेकिन कॉस्ट को प्लस करेंगे, 8 कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स 1 लाख है, प्रॉफिट नीचे आएगा बताएंगे आपको,
और परचेज 85, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज कुछ भी हो एक ही बात है। रिटर्न भी हो गया 2500, तो 85,000 का माल खरीदा, 2500 वापस कर दिया, तो 82,500 स्टॉक में प्लस हो गया, मार्च में नहीं था तो लेस 82,500। नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग 20,000, कॉस्ट पे अंडरलाइन करना, रिसीव्ड इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। बेटा आपने कंसाइनमेंट बेसिस पे रिसीव किया तो ये किसी और का सामान है, आपके स्टॉक में इसको नहीं दिखाना। आउट ऑफ विच 60% हैव बीन सोल्ड, ओके 60% आपने बेच ही दिया ना, तो अभी भी ये सामान आपके स्टॉक में 40% पड़ा है, किसी और का है बेटा, तो ये आपके स्टॉक में नहीं आना चाहिए। 20,000 का 40% अनसोल्ड स्टॉक माइनस कर देंगे। After stock was taken, it was found old slow moving items costing 60 which should have been taken 9,500। तो बेटा आपको पता है इन्वेंट्रीज वैल्यूड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कोई सामान उमान खराब डैमेज आउटडेटेड गुड्स हो गया तो उसको एनआरवी पे दिखाना चाहिए 9,500, बट 16,000 पे दिखा दिया तो इसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी माइनस कर देंगे। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 16,000 माइनस 9,500। अब बेटा गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। एक शॉर्टकट आप लोग को क्लास में सिखाते, 25% कॉस्ट मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, अगर सेल्स पे रेट चाहिए तो 1/5। तो ये रिलेशनशिप आप लोग टेम्पररी याद रखेंगे, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का रिलेशनशिप है, कॉस्ट एक कदम पीछे सेल्स एक कदम आगे। अगर सेल्स पे 1/6 है, आपको कॉस्ट पे चाहिए तो 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेट 1/5 ऑन सेल्स है, क्योंकि सेल प्राइस पे ही तो सेल्स है ना बेटा, तो आपको 1/5 माइनस करना है 1 लाख पे, लेस प्रॉफिट 1/5 कॉस्ट पे 25%, 20,000 80,000। सो बेटा ये निकल गया वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आसान क्वेश्चन था ये, कोई प्रॉब्लम नहीं था इस पे। यस क्वेश्चन नंबर 7 डेप्रिसिएशन का है। बेटा ये 10 ट्रक्स वाला सम तो आपको याद ही होगा, स्टडी मेट में भी या एग्जाम पे भी बहुत बार आया, तो बड़ा सिंपल सा सम दिया है, आइए एक बार रीड कर लेते हैं। मिसेस एलेंट्री ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 बसेस 50 लैक्स ईच। और बेटा आरटीपी एमटीपी जब पढ़ोगे ना तो आपको मैं बता देता हूँ ना कि आपका स्टडी मेट का सम है, आपके कवर किया हुआ समय, तो वहीं पे जाके आरटीपी एमटीपी जनवरी 26 लिख लीजिएगा, फिर यहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ के समय वेस्ट नहीं करना है आपको दोस्तों। आपको लॉ पढ़ना है, लॉ में लिख लिख के पढ़ना है, मैथ्स का फॉर्मूला रटना है, बहुत सारा काम है। ओके 1 अक्टूबर को खरीदा, 1 जनवरी 24 को वन ऑफ द बसेस एक्सीडेंट हो गया, डिस्ट्रॉय 35 लाख, इंश्योरेंस फुल सेटलमेंट पे मिला। ऑन द सेम डेट और एक बस परचेज कर लिया 60 लैक्स में, कंपनी 20% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं, गिव बस अकाउंट फॉर 24 एंड 25। ये पेपर सेटर अच्छा क्वेश्चन सेट करते हैं बेटा। आपने खरीदा 21 पे तो आपको 21 का नहीं चाहिए, आपको 21 22 का नहीं चाहिए, 22 23 का भी लेसर नहीं चाहिए, 23 24। तो ये 2 साल का वर्किंग नोट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके WDV निकालना पड़ेगा। आप पढ़े हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेप्रिसिएशन के सम्स में ना 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना जो बच्चे मिस्टेक करते हैं। एक तो अकाउंटिंग ईयर जरूर से देखना, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च रहता है और कभी कभी जनवरी से दिसंबर रहता है। जैसे कभी बता दिया 21 टू अकाउंटिंग ईयर 21, अकाउंटिंग ईयर 22, तो ये जनवरी से दिसंबर रहता है। कैलेंडर ईयर बोल दिया तो भी। सो आपको बस अकाउंट बनाना है, टू बैलेंस BD वर्किंग नोट से आएगा, और 1 जनवरी 24 को एक्सीडेंट हो गया था तो बाई बैंक, और इसका प्रॉफिट लॉस निकलेगा बेटा, बाकी का डेप्रिसिएशन। यहाँ पे कोई दम नहीं है, ये फिगर निकालना थोड़ा ट्रिकी है, तो वर्किंग नोट पे देखेंगे प्रॉफिट लॉस ऑफ 1 बस। ओरिजिनल कॉस्ट 1 अक्टूबर को था 50 लैक्स,
डेप्रिसिएशन 21, 22 को 6 मंथ्स का, 22, 23 का एंड 23, 24 का बेटा 1 जनवरी को हुआ है, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स का, तो 27,50,000 था और वैल्यू क्लेम मिला 35 लैक्स, तो ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट का फिगर आ गया। अब बेटा WDV ऑफ 10 बसेस 1 अप्रैल का चाहिए ना, तो 1 अप्रैल का तो आपने एक बस का 35 लाख निकाल लिया, तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 करोड़ 50 लैक्स आ जाएगा, 3 करोड़ 50 लैक्स। एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 23, 24, 24, 25 का, तो 9 बस का 50 लैक्स इंटू 9 इंटू 20% और 60 लैक्स पे 20% 3 मंथ्स का एक नया खरीदे थे तो 93 लैक्स। एंड 24 का भी वही स्ट्रेट लाइन मेथड है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन में तो बहुत आसान रहता है, और डायरेक्ट 20% ऑन कॉस्ट लगा देंगे और इस साल फुल। तो ये बेटा सिंपल सम था, आपको ये पढ़ के नहीं जाना एक्स्ट्रा, ये स्टडी मेट पे कवर्ड है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी इंस्टीट्यूट ने बहुत बहुत आसान क्वेश्चन सेट किया है आरटीपी में। ऑन अक्टूबर 25 एक्स सेल्स गुड्स वाई 25,000 प्लस IGST 18%, IGST प्लस कर लेंगे एंड ड्रॉस 2 बिल्स एक्सचेंज, फर्स्ट बिल 15,000, सेकेंड बिल फॉर बैलेंस अमाउंट 3 मंथ्स। यहाँ पे थोड़ा खेल कर दिया, वो टोटल सेल्स वैल्यू नहीं बताया, दूसरा बिल का अमाउंट नहीं बताया, बट मिल जाएगा। Y accepted and returned both the bills sent to the bank for collection. In due course, X received information, a due date 15,000 duly made and other bill dishonored, noting charge of second bill this. So ignore date column, date column नहीं डालना है। तो बेटा सेल का एंट्री Y account debit to sales to output IGST 4,500 होगा, 18% of 25,000। 4,500, सेल्स वैल्यू 29,500 हो गया। पहला बिल 15,000 का है, तो दूसरा बिल का अमाउंट 10,500, टोटल 29,500 और फर्स्ट बिल 15,000 का है -15, तो सेकेंड बिल 14,500। सो बेटा BR नंबर 1, BR 2 टू Y, तो BR नंबर 1 15,000, BR 2 14,500, 29,500। बिल को सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू BR 1 2, फर्स्ट बिल ऑनर्ड हो गया, बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, सेकेंड बिल डिसऑनर्ड हो गया, Y टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। बेटा सिंपल था। नेक्स्ट है बेटा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का सम्स जब भी करोगे बेटा पेपर में देखकर जहाँ जहाँ पे एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स को टिक मार्क कर देंगे। और फाइनल अकाउंट हमेशा आपके पेपर होते हैं ना, यहाँ से लेना शुरू कीजिएगा। ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे एक ही साइड जैसे दिखने मिलता है ना, कीजिएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल, यहाँ पे बैलेंस शीट, कि बार बार पेज आपको टर्न नहीं करना पड़े। सो ऐसा नहीं कि इस पेज में ट्रेडिंग किए फिर नेक्स्ट टर्न करके नेक्स्ट पेज बैक साइड में बैलेंस शीट करेंगे ना, समय वेस्ट होता है। तो आप लोग ऐसे ही ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना 2 पेजेस पे एक ही साथ, जो 2 पेजेस दिखता है लाइक दिस, इधर ट्रेडिंग पीएल इधर बैलेंस शीट। और ऐसा नहीं करना, इधर ट्रेडिंग पे इधर बैलेंस शीट करेंगे ना, पेज टर्न करना पड़ता है बहुत, और शॉर्टकट है बेटा, ये बहुत टाइम लगता है। तो सारे आइटम्स को ना सिंगल रीड करके पोस्टिंग करते जाना है, और जिसका एडजस्टमेंट रहेगा 2-2 एंट्री करना है। नहीं तो कोई कोई बच्चे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर पीएल बनाते, फिर क्वेश्चन पढ़ के बैलेंस शीट, तो बेटा 3 बार आपको करना पड़ता है और एडजस्टमेंट्स कभी मिस हो जाता है। सो आप लोग कोशिश करना, आप लोग को क्लास में तो यही सिखाया है हमने,
बाकी के बच्चे भी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कोशिश करना एक आराम से 2 पेज में फॉर्मेट बनाना और जहाँ एडजस्टमेंट है टिक मार्क कर देना, उनको इनर कॉलम में अमाउंट लिखना और एडजस्टमेंट का हाथों हाथ करते जाना है। जैसे बेटा ये फ्रॉम द फॉलोइंग of Sri Mohan Gupta, 31st March, carrying a business of Gupta and Associates, Jaipur. Capital, purchase, purchase return, sales, sales return, freight inward, carriage outward, rent of go down, rates, taxes, salaries, discount allowed, received, drawings, printing, insurance, electricity, general, bank charges, bad debt, repair, interest, पीडीडी दिया हुआ है, लोन फ्रॉम राजन, सिंडिकेटर्स, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक यहीं पे दे दिया है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक देगा तो 31 मार्च 24 का, तो ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक होगा, लिख लेना। देखो कैसे उल्लू बना रहा है, हमारा साल 31 मार्च 25 है, तो ये ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा से देखना, कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आता है। डेप्रिसिएट बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर कार, तो अपने को क्या करना चाहिए, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, सब में एडजस्टमेंट है, एक एक टिक मार्क करके रखना चाहिए। और फिर स्टॉक है 1 मंथ रेंट ऑफ गो डाउन आउटस्टैंडिंग, रेंट रेंट रेंट, कहाँ है रेंट, रेंट रेंट रेंट, कहाँ खो गया रेंट, रेंट रेंट रेंट, कहाँ खो गया रेंट, ये यहाँ पे ये रेंट, यहाँ टिक मार्क करके रख देंगे रेंट। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिखा नहीं, लोन दिखा, टिक, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिखा, टिक मार्क कर दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स डेटर्स डेटर्स, कहाँ पे है डेटर्स, डेटर्स डेटर्स डेटर्स, डेटर्स पे टिक मार्क कर लिया, पीडीडी है। इंश्योरेंस प्रीमियम 42,000, प्रोप्राइटर्स लाइफ, अरे ये तो अभी एग्जाम पे आया था और ये तो सब किए भी होंगे, 42,000। एंड बैलेंस इंश्योरेंस चार्जेस देश तो इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस 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 प्रीमियम। अब मैं एक एक पॉइंट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। कैपिटल, बैलेंस शीट, परचेज ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस, सेल्स ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस, फ्रेट इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरीज आउटवर्ड पीएल, रेंट ऑफ गो डाउन 55,000 लिखेंगे, टिक मार्क किया है, टिक मार्क किया है। 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, तो यानी ये फॉर 11 मंथ्स है, तो 55,000 बाई 11, 5,000 रेंट होता है। 1 मंथ आउटस्टैंडिंग मतलब 5,000 आउटस्टैंडिंग, इसका दो जगह आएगा, पीएल में प्लस कर देंगे और लाइबिलिटीज, पीएल में प्लस कर देंगे और लाइबिलिटीज, ये देखिए रेंट रेंट रेंट, पीएल में प्लस और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। इस तरह से डबल डबल पोस्टिंग करना, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, समय बचेगा आपका। और रेंट एंड टैक्सेस पीएल, सैलरी पीएल, डिस्काउंट अलाउड पीएल, डिस्काउंट रिसीव पीएल, क्रेडिट साइड इनकम है, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट है, ड्राइंग्स 20,000 एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम 42,000 में प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000 है, इंक्लूड 42,000, लाइफ इंश्योरेंस 48,000 है, लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 42,000, ये ड्राइंग्स जाएगा 48 से माइनस होके ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स 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 ड्राइंग्स, कहाँ गया ड्राइंग्स, ये देखो आपके ड्राइंग्स 20,000 था और 42,000, और इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000 से लेस ड्राइंग माइनस हो गया है।
नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ओके कहाँ था, ड्राइंग्स हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएल, इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल पे आएगा, बट इसमें टिक मार्क किया है, दो एडजस्टमेंट है, आइए दिखाता हूं मैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी पीएल, जनरल चार्जेस पीएल, बैंक चार्जेस पीएल, बैड डेट पीडीडी में जाएगा, बढ़िया से सिखाएंगे। रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल पीएल, इंटरेस्ट ऑन लोन भी पीएल, बट इसमें एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट ओल्ड पीडीडी, लोन फ्रॉम राजन लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, मोटर व्हीकल एसेट्स में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन माइनस करके, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन माइनस करके, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन माइनस करके, फर्नीचर पिक्चर एसेट्स में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन माइनस करके, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, डेटर्स एसेट, कैश एसेट्स, बैंक एसेट, कैश एसेट्स। अब डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाई 5%, बैलेंस शीट में चलो बिल्डिंग से 5% डेप्रिसिएशन माइनस, और पीएल पे दिखा देंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहाँ गया, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट से लेकर आएंगे, बहुत सारा डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट है बेटा फर्नीचर पे 10, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर कार, ये दिखाने का नहीं है, सक जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, सक जाएंगे। रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, थोड़ा फुर्सत से, पेबल 10%, लोन टेकन 1 जुलाई 24 और 31 मार्च 25 तक, फिंगर में काउंट करना मंथ, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट दिखाना है लोन पे बेटा, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, लोन है, लोन है 60,000 पे, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10%, तो 60,000 पे 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 4,500 इंटरेस्ट बनता है। और देखो तो इन्होंने इंटरेस्ट 4,400 लिखा है, 100 आउटस्टैंडिंग, 100 आउटस्टैंडिंग होगा, 100 आउटस्टैंडिंग, यस, इंटरेस्ट ऑन लोन 4,400, 100 आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग लोन पे प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 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 क्या है, नेक्स्ट रिजर्व फॉर बैड डेट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स 2,80,000 पे 5%, 2,80,000 पे 5%, 14,000, ये बैड डेट है बेटा। पीएल में बैड डेट कितना आता है ध्यान देना, बैड डेट प्लस न्यू लेस ओल्ड, तो बैड डेट कितना था, बैड डेट कितना था 12,200, न्यू आ गया 14,000 और ओल्ड था 10,000, ये सब किया है आपका, और न्यू वाला दो जगह से आया तो बैलेंस शीट में भी माइनस होगा। सो बेटा आइए देखते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट 16,200 और डेटर से पीडीडी माइनस, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का लेजर नहीं चाहिए। बैड डेट 12,200, न्यू 14,000, ओल्ड 10,000, पीएल में 16,200, लेजर बना के अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करे बालक। नेक्स्ट 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 क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम 42,000 तो हो ही गया, एंड बैलेंस इंश्योरेंस चार्जेस, तो ये जो 6,000 है ना वो इंश्योरेंस प्रीमियम है, लेकिन 1/4 से 30 जून तक, ये 1/4 से 1/4/24 से 30 जून 25 तक, तो यानी आपने, आपका अकाउंटिंग ईयर तो मार्च है, 3 मंथ्स का प्रीपेड एडवांस है, तो बेटा ये पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक है, तो 6,000 इंटू 3, बेटा अप्रैल से मार्च तो 12 महीना हो गया, तो ये 15 महीने का दे दिया है,
तो 6000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 1200। यहाँ पे कभी कभी बच्चा 3/12 कर देता है। बेटा अप्रैल से लेकर जून 3 मंथ्स 15 मंथ्स का हो गया, 3 मंथ्स एडवांस है, तो इसका भी इन्होंने शायद एडजस्टमेंट्स पे दिखाया 1200, तो 1400 आएगा बेटा, 1400 पीएल पे आएगा, 1400 पीएल पे आएगा, 1400 पीएल पे आएगा, कहाँ गया, यस 4800 पीएल पे आया। और प्रीपेड 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 इंश्योरेंस। सो बेटा ये सम कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान है, आराम से आप लोग इसको एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम विद दिस। अब हम लोग चलेंगे एनपीओ पे। एनपीओ फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री तीनों एक साथ दिया है इन्होंने। आइए देखते हैं एनपीओ में कैसा क्वेश्चन सेट किया इन्होंने। द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दे दिया, टू बैलेंस बीडी सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 2000 फॉर 24 लास्ट ईयर का है, डोनेशन लाइफ मेंबर्स सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू पे नो प्रॉफिट नो लॉस, इंटरेस्ट फी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं देगा तो आपको याद होगा 20,000 बाई 10%। मैच फंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग है बेटा, पढ़े थे बेटा, फंड में ही प्लस होगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। सेल ऑफ न्यूज़पेपर सैलरीज मैच एक्सपेंसेस मैच फंड से माइनस होगा। स्पोर्ट्स मटेरियल प्रिंटिंग ऑनरियम फर्नीचर मैगजीन्स बुक्स एसेट है बेटा। म्युनिसिपल एक्सपेंसेस क्लोजिंग कैश। द पोजीशन ऑन 1 जनवरी 25 ओपनिंग पोजीशन दे दिया, यानी अच्छा बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन ड्यू फर्नीचर बुक्स वगैरह 1 जनवरी 25 को 3000 ड्यू था और 2000 मिल गया, अभी भी पिछला साल का 1000 सब्सक्रिप्शन बाकी है। एंड क्रेडिटर्स फॉर दिस, द क्लब हैज 1000 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50। बेटा ये बहुत अच्छा से क्लास में कवर करते हैं, आपका नंबर ऑफ मेंबर्स बता देगा, एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन बता देगा, तो मल्टीप्लाई करके आई का फिगर आ गई 1000 इंटू 50। 20 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन एडवांस, ये ओपनिंग एडवांस है दोस्तों। एंड इन 25 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, ये क्लोजिंग एडवांस है दोस्तों। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 1 अप्रैल एवरी ईयर। 1 member donated billiard table 50,000, books worth 46,000 31st December 25, एंड स्टॉक ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल भी उसी डेट साल के लास्ट का। प्रिपेयर आई अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूछा है इंस्टीट्यूट ने। सो बेटा जैसे फाइनल अकाउंट में एक साथ फॉर्मेट बना के करते थे, इसको भी फॉर्मेट बना के कर सकते हो, और आपको मन है तो अलग अलग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो चलिए बेटा इनकम साइड से चलते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन पे ना बेटा आई का फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स बता दिया तो 1000 इंटू 50। नेक्स्ट, और डोनेशन, तो डोनेशन आपके एजम्पशंस पे, आप चाहे तो इसको आई में दिखा देंगे, चाहे तो कैपिटलाइज कर देंगे। इंस्टीट्यूट ने डोनेशन को कैपिटलाइज ही कर दिया, डोनेशन। $15,000। यस सर, डोनेशन को इन्होंने बैलेंस शीट पे दिखा दिया, बट ये डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। आप चाहे तो इसे आई में भी दिखा सकते हो, चाहे तो कैपिटल फंड में भी प्लस कर सकते हो, आपकी मर्जी। लाइफ मेंबरशिप फी तो कैपिटलाइज करते, लाइफ मेंबरशिप फी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, तो लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे बेचा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बट आपके फर्नीचर से 5000 माइनस हो जाएगा, लेस सेल। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी, कुछ नहीं बोलता है तो कैपिटलाइज कर दिया जाता है दोस्तों।
कैपिटलाइज्ड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फुल ईयर, ये आई है, बट इन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं नहीं बताया। तो 20,000 बाई 10%, 2 लाख। फुल ईयर यानी ओपनिंग में भी इन्वेस्टमेंट आएगा और क्लोजिंग में भी। पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखा दिए, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट आएगा। फुल ईयर का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट आएगा। नेक्स्ट है बेटा मैच फंड। मैच फंड आप लोग को फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ाया गया था, बैलेंस शीट में आएगा, बट मैच पे इधर कुछ खर्चा दिखा था। मैच एक्सपेंसेस 28,000 माइनस करेंगे, तो ये मैच फंड से मैच एक्सपेंसेस माइनस कर दिया दोस्तों। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कवर किया गया था बिल्डिंग फंड। सेल ऑफ न्यूज़पेपर बेटा इनकम है, इनकम साइड पे आ जाएगा, इनकम साइड पे। सैलरीज आई पे, सैलरीज आई पे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में कुछ बताया है। ये स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग भी बताया है और स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग भी बताया। तो बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आप कैलकुलेट करते हो, कंज्यूम तो आई में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो देखना बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4,000 और ओपनिंग बैलेंस शीट में 4,500। नेक्स्ट बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000, इसके बारे में भी क्रेडिटर फॉर प्रिंटिंग लास्ट ईयर का दिया है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 12,000 से। एंड क्लोजिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, प्रिंटिंग स्टेशनरी 12,000 पेड लेस ओपनिंग वाला माइनस, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी। आसान है बेटा, पढ़ा होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ऑनरियम तो आई ऑनरियम में झलक दिखलाई और फर्नीचर 15,000 का परचेज किए हो, ओपनिंग 10,000 था, तो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में ओनली फर्नीचर 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर ओपनिंग 10 था प्लस परचेज लेस सेल्स इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं दिया तो ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट मैगजीन्स जर्नल आई, बुक्स तो एसेट्स होता है, मैगजीन जर्नल्स आई और बुक्स तो एसेट होता है। ओपनिंग बुक्स 20,000 का था और 46,000 क्लोजिंग है। तो चलिए चलते हैं बुक्स का डेप्रिसिएशन दिखाना। क्लोजिंग 46,000 है, वर्किंग नोट पे बनाया है इन्होंने, नहीं बनाया, तो बुक का डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकाले, ऐसे निकाले ओपनिंग 20 था और 35 का परचेज किया तो 55,000 होना चाहिए, बुक का वैल्यू 46 है तो 9,000 डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। कंज्यूम मत बोल देना, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होता है, बुक्स खाएंगे थोड़ी ना, डेप्रिसिएशन बोलना। म्युनिसिपल टैक्स 6,000 है इस साल, ये 6,000 देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्स का कुछ एडजस्टमेंट था। म्युनिसिपल टैक्स आर पेड ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर, 1 अप्रैल को दे देते हैं, 1 अप्रैल को, तो म्युनिसिपल टैक्स 6,000 है। कुछ एडजस्टमेंट्स है म्युनिसिपल टैक्स को लेकर। म्युनिसिपल टैक्स 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 6,000 है, 1 अप्रैल को देते, और आपका अकाउंटिंग ईयर है बेटा 31 दिसंबर, तो 1 अप्रैल को 6,000 पे करते हैं 1 अप्रैल को, तो बेटा
अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स का ही होता है और 3 मंथ्स का प्रीपेड हो जाएगा बेटा। तो म्यूनसिपल टैक्स एक 6000 है, 8 प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर प्रीपेड होगा मार्च तक का, अपने 1 अप्रैल को देते तो 31 मार्च तक चला जाएगा और आपका अकाउंटिंग ईयर दिसंबर में ख़त्म होता है। सो प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर 6000 इंटू 3/12 ओपनिंग प्रीपेड प्लस, फिर इस साल के लास्ट में फिर 1 अप्रैल को देंगे तो हमेशा 3-3 महीने का प्रीपेड रहेगा, ओपनिंग प्रीपेड भी रहेगा, क्लोजिंग प्रीपेड भी रहेगा। सो म्युनिसिपल टैक्स प्रीपेड ओपनिंग में भी रहेगा और म्युनिसिपल टैक्स प्रीपेड क्लोजिंग में भी रहेगा। बेटा आपका अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है और म्युनिसिपल टैक्स अप्रैल से मार्च तक देते हैं, तो हमेशा 3 मंथ का एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग चलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट और ये क्लोजिंग कैश है, क्लोजिंग कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट पे क्लोजिंग कैश होता है, क्लोजिंग कैश 80,000। नाउ एडजस्टमेंट, बेटा ये पोजीशन 1 जनवरी का है, तो 1 जनवरी को सब्सक्रिप्शन ड्यू, 1 जनवरी को फर्नीचर, 1 जनवरी को बुक्स, 1 जनवरी को बिल्डिंग, 1 जनवरी को स्टॉक, 1 ओपनिंग बैलेंस शीट में सम। बेटा सब्सक्रिप्शन का मैं बढ़िया सा भी लेजर बनाने वाला हूँ, छोड़ दो। फर्नीचर ओपनिंग 10,000 है तो क्लोजिंग भी 10,000, बुक्स ओपनिंग 20 रहेगा तो क्लोजिंग भी 20, बिल्डिंग ओपनिंग 125 तो क्लोजिंग भी 125, स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिटर चेंज हो जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पे बिल्डिंग ओपनिंग 125 था, क्लोजिंग भी 120, रेपिटेशन लगना चाहिए, दिया नहीं है तो क्या करें। फर्नीचर भी सेम, बुक्स भी वैसे ही आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते, अब मैं सब्सक्रिप्शन का लेजर बना दूंगा बहुत अच्छा से। द क्लब हैज़ 1000 members each paying subscription 50, 20 members paid subscription advance in 24, in 25 subscription received advance 15 members। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाया तो अच्छा है, यस। तो बेटा एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है आपका और सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट है, बाई ओपनिंग एडवांस लाइबिलिटीज है, तो फिर ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ये क्लोजिंग एडवांस, और सब्सक्रिप्शन मिलने से लिखते हैं बैंक टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में बाई बैंक और आई में जो जाता है तो आई में जो जाता है सब्सक्रिप्शन टू आई। तो बेटा एकदम ध्यान से एक एक फिगर देखना। सब्सक्रिप्शन ड्यू, पेपर सेटर ने बताया सब्सक्रिप्शन ड्यू 3000 ओपनिंग है तो टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3000। फिर पेपर सेटर सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या बोला, सब्सक्रिप्शन रिसीव 40,000, तो बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे बाई बैंक या बाई कैश 40,000। जो सब्सक्रिप्शन के बारे में इन्होंने बताया सब लिख देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है, वो ड्यू में 3000 लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं है। 1000 मेंबर 50 करके होता है तो आई का फिगर हो गया 50,000, सब्सक्रिप्शन टू आई 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 आ जा। फिर बताया इन्होंने 20 मेंबर एडवांस दिया था, ओपनिंग एडवांस 20 इंटू 50 और क्लोजिंग में भी 15 दिया तो 15 इंटू 50, तो सब्सक्रिप्शन पे ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग लाइबिलिटीज, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग लाइबिलिटीज और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सो बेटा ये क्लियर है, एकदम दिमाग नहीं लगाना, आप सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाकर कर लेना। तो बेटा ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटीज, ये आई, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। आगे चलते हैं बेटा, आगे म्युनिसिपल टैक्स का हो गया था। 1 मेंबर डोनेटेड बिलियर्ड टेबल, कोई मेंबर ने बिलियर्ड टेबल डोनेट किया तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में बिलियर्ड टेबल दिखा देंगे, और कैपिटल में भी प्लस कर सकते थे बट इंस्टीट्यूट ने अलग से ही दिखा दिया, इनको कैपिटल फंड में प्लस कर देना चाहिए था।
दोनों राइट है। बुक्स 46,000 हो गया। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बेटा ये सम कंप्लीट जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा सम आपने किया है, कोई टेंशन का बात नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है बेटा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यस पढ़ते इसको क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने। डीप इंटरप्राइजेज मेंटेन्स बुक सिंगल एंट्री सिस्टम। 31 मार्च 24 का पोजीशन, कैपिटल, ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग, फर्नीचर, फिक्स्ड स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ऐसा क्वेश्चन आप सब किए होंगे, याद आ रहा होगा आपको। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक ओपनिंग दे दिया, कैश शेयर्स दे दिया, रिसीव फ्रॉम डेटर दे दिया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बता दिया, एक्सपेंसेस बता दिया, ड्राइंग्स, क्लोजिंग। वाओ पेपर सिटर, थैंक यू। कैश बुक बनाना पड़ता है ना, तो बेटा बहुत तकलीफ होता है, इन्होंने दे दिया। यस, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स दे दिया। बेटा जब ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सम्स करोगे तो ट्रांजेक्शन दे देगा ना, उसका एंट्री लगा देना चाहिए। डिस्काउंट टू डेटर और डिस्काउंट रिसीव मिला तो क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव। इससे क्या होता है ना, दो दो पोस्टिंग करने में आसानी होता है। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 4500 पे 1 अगस्त को रिन्यूएबल। तो 1 अगस्त को एनुअल इंश्योरेंस, एनुअल मतलब 12 मंथ्स का होता है, 1 अगस्त को दिया है, तो 1 अगस्त से 31 जुलाई नेक्स्ट ईयर होगा। और आपका अकाउंटिंग ईयर शायद मार्च में ख़त्म होगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स का प्रीपेड होगा। पढ़ेंगे तो अदर बाद में। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, डिमिनिशिंग बैलेंस, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस 31 मार्च का स्टॉक, डेटर्स, आउटस्टैंडिंग, ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन टोटल सेल्स, प्रीपेड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेटा सिंगल एंट्री का ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है ना, आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बनाना ही है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है, और डेटर्स और क्रेडिटर्स का एक लेजर तो बना ही लेना, हमेशा मिसिंग फिगर रहता है। और बेटा सेम वैसे ही जैसे अभी बोले थे, एक साथ सारा फॉर्मेट बना लेंगे, एक एक पोस्टिंग करेंगे, और हर एक आइटम को बेटा 2 जगह लिखने का कोशिश करेंगे। कैपिटल, कैपिटल है तो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट तो इन्होंने कर दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एक जगह, हर एक आइटम को 2 जगह। ट्रेड क्रेडिटर्स 2 जगह आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट इन्होंने दे दिया। अब वर्किंग नोट पे क्रेडिटर्स का लेजर पे बाई बैलेंस बीडी। नेक्स्ट है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 जगह आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट इन्होंने दे दिया, और इस बार के एक्सपेंसेस से माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस 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 से लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस। नेक्स्ट बेटा इधर एक साइड खत्म। फर्नीचर फिक्चर 2 जगह आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में तो दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर फिक्टिंग्स। नेक्स्ट स्टॉक्स 2 जगह आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो दे दिया, ट्रेडिंग पे ओपनिंग स्टॉक। ट्रेड डेटर्स 2 जगह आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट पे दे दिया, डेटर्स है तो डेटर्स का लेजर बनाएंगे, टू बैलेंस बीडी। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस 2 जगह आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में दे दिया, इस बार इंश्योरेंस के साथ प्लस कर देंगे, इंश्योरेंस के साथ प्लस कर देंगे, तो सब कुछ आपका इसी में आ रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर सब कुछ है, तो 1500 प्लस कर दिया। ऐसे करने से ना कोई आइटम स्किप नहीं होगा और जल्दी हो जाएगा। कैश इन हैंड 2 जगह आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट तो दे दिया, कैश बुक आपको बनाना नहीं है, नहीं तो कैश बुक बनाते तो कैश बुक में आता, ये दो कैश बुक में आ ही गया। कैश सेल्स, कैश सेल्स 2 जगह आएगा, एक कैश बुक में आता है आ गया, और ट्रेडिंग अकाउंट पे बाई कैश सेल्स। रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2 जगह आएगा, बैंक टू डेटर्स होता है, तो बैंक पे तो आ ही गया, डेटर्स के अकाउंट पे, डेटर्स के अकाउंट पे बाई बैंक। कभी कोई आइटम छूटेगा भी नहीं, गलती भी नहीं होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंट्री होता है, क्रेडिटर्स टू बैंक, बैंक पे तो आ गया, क्रेडिटर्स के लेजर पे टू बैंक।
सन्ड्री एक्सपेंसेस दो जगह आएगा, एक कैश बुक में आ गया और पीएल में एडजस्टमेंट है तो अच्छी तरह से यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड डाल दिया गया। ड्राइंग्स दो जगह आएगा, एक कैश बुक में आ गया, कैपिटल से माइनस लेस ड्राइंग्स। कैश इन हैंड दो जगह आएगा, एक कैश बुक में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। नाउ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 27,000 दो जगह आएगा, डिस्काउंट पीएल पे और डेटर पे। तो डिस्काउंट अलाउड पीएल पे और डेटर्स पे। डिस्काउंट रिसीव था ये पीएल पे और क्रेडिटर्स पे। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 4500 वो 4 मंथ्स का एडवांस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम सब एक्सपेंसेस के साथ ही एक साथ ही आ गया है। लेस प्रीपेड 4 मंथ्स 1500 माइनस कर दिया, ये दो जगह एक्सपेंसेस से माइनस और एसेट पे आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस और एक्सपेंसेस से माइनस। फर्नीचर फिक्चर 15% WDV ये दो जगह आएगा, फर्नीचर फिक्चर से माइनस पीएल में डेप्रिसिएशन। बहुत ही आसान सेट है। और ये क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा, ट्रेडिंग पे और बैलेंस शीट। डेटर्स भी दो जगह आएगा, बैलेंस शीट डेटर्स का लेजर। आउटस्टैंडिंग भी दो जगह आएगा, बैलेंस शीट और एक्सपेंसेस में प्लस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा दिया और एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग प्लस। तो सभी आइटम्स हो गया, अब एक्सपेंसेस पीएल पे आ जाएगा बहुत ही आसान से। और फिर बता दिया ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ टोटल सेल्स पता नहीं है आपको। अब मिसिंग फिगर के लिए चलेंगे, तो बेटा मेरे को दिखा डेटर से सारा फिगर निकल गया, तो यहाँ से क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा, तो डेटर से कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स निकल गया, तो ये क्रेडिट सेल्स ट्रेडिंग पे आ गया। और ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको पता ही है टोटल सेल्स पे दिस, सो परचेज बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा, मेमोरेंडम से भी आ जाएगा, और परचेज अकाउंट पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग से परचेज आ गया। अब परचेज भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, क्रेडिट ही परचेज समझेंगे, क्रेडिटर्स है, सेल्स भी कुछ नहीं बोलेगा, डेटर्स दिया है तो क्रेडिट सेल्स। और ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, और ये आपका इनकम्प्लीट वाला भी ओवर। नाउ बेटा चलते हैं पार्टनरशिप का सेगमेंट। पार्टनरशिप तो सितंबर में रुला दिया बच्चों को, बट यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जी हाँ बच्चों जनवरी 25 में गुडविल का कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एडमिशन तक ही क्वेश्चन था। ये गुडविल का बहुत अच्छा कैलकुलेशंस का समय देखते। सीता गीता रीता पार्टनरशिप शेयरिंग 253 देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 25 को। बैलेंस शीट सीता गीता रीता कैपिटल, सीता गीता रीता का कैपिटल दिया है, ट्रेड पेबल सन्ड्री फिक्स एसेट्स इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल बैंक। पार्टनरशिप अर्न प्रॉफिट 6 लाख ड्यूरिंग 24-25 एंड पार्टनर विड्रॉ कर लिया 4,50,000। ये 24-25 का जो कैपिटल है इसमें प्रॉफिट भी प्लस हो गया, ड्राइंग्स भी माइनस, नॉर्मल रेट 30%। You are required to calculate value of goodwill 5 years purchase of super profit। तो super profit निकाल के 5 years। For this purpose calculate super profit average capital employed। लो यहाँ पे खेला कर दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करके जाना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे बेटा सुपर प्रॉफिट तो आपको पता ही है ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 6 lakhs है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा 6 lakhs, और नॉर्मल प्रॉफिट किस पे बताया, नॉर्मल प्रॉफिट इज 30% ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, 30% ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हमारे पास जो कैपिटल है ये तीनों पार्टनर का वो क्लोजिंग कैपिटल है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का 30%। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे तो आपको पता ही है, ओपनिंग कैपिटल
प्लस क्लोजिंग कैपिटल बाई 2 भी कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट तरीका है। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल तो आपको पता है, चलिए फटाफट कैलकुलेटर से देखिए। ये क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है, क्लोजिंग कैपिटल 2,55,000, ये 2,55,000 प्लस 9,45,000 प्लस 6,75,000, 2,55,000, 9,45,000, 6,75,000। तो ये क्लोजिंग कैपिटल 18,75,000 है। बट ओपनिंग कैपिटल क्या होगा? एक सिंपल वाला कैलकुलेशन देखिए। अपन क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल पता है 18,75,000, नेट प्रॉफिट इधर आएगा तो ओके, चलो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, नेट प्रॉफिट तो बता दिया था ना उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है, 6 लाख, तो नेट प्रॉफिट लिख लिया 6 लाख। ड्राइंग्स बता दिया था 450, 4,50,000, तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा 18,75,000 माइनस 6 लाख प्लस 4,50,000, 18,75,000 माइनस 6 लाख प्लस 4,50,000, तो ये 17,25,000 हो गया। एवरेज कैपिटल मिल गया बेटा 1875 क्लोजिंग, 1725 ओपनिंग बाई 2, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18 लैक्स एवरेज कैपिटल। अब हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा 30% ऑफ 18 लाख, 5,40,000 एवरेज कैपिटल। सो 5,40,000 नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 60,000, और 5 साल का मल्टीप्लाई 3 लाख। सो ये तो एक सिंपल वे से कर लिया सुपर प्रॉफिट। अब ये एवरेज कैपिटल एक शॉर्टकट भी है, देख लो। क्लोजिंग कैपिटल से करंट ईयर का प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल में प्लस हुआ है, एवरेज करना है, हाफ प्रॉफिट माइनस कर दो, दैट इज 6 लैक्स का 2। ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय माइनस हुआ तो प्लस कर दो, एवरेज लेना है इसलिए 450/2। सो क्लोजिंग कैपिटल प्लस 50% ऑफ ड्राइंग्स, एवरेज ऑफ ड्राइंग्स लेस एवरेज ऑफ प्रॉफिट करने से भी निकल जाएगा। इसमें थोड़ा दिमाग लगता है और इसमें ऐसे हो जाता है, बट ये सब जरूर से पढ़ के जाना दोस्तों। नाउ चलते हैं पार्टनरशिप का और एक सम, उसके बाद कंपनी, उसके बाद पेपर खत्म। डिसोल्यूशन का सम दिया है। यस दोस्तों, इस बार डिसोल्यूशन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। ABC पार्टनरशिप शेयरिंग 2:1, कैपिटल ABC, सीज लोन, मिसेस एज लोन, सैंडी क्रेडिटर्स, PDD, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स फिगर इधर हो गया, कैश, एडवांसेस टू बी। The firm dissolved 31st March after preparing balance sheet. It discovered purchase 20,000 March 25 में last year, not recorded though goods received. परचेज का रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये सम आप लोग सभी लोग किए होंगे स्टडी मेट पे, टेंशन मत लेना। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स पेड 2% realization. This A agreed to take over Mrs. A's loan. B is insolvent, unable to contribute anything. Prepare realization, partners capital, cash. तो सबसे पहले अनरिकॉर्डेड परचेज का एंट्री बता देते हैं। ये 20,000 का एंट्री नहीं किया, तो इसका एंट्री होता है परचेज टू क्रेडिटर्स। फाइनल अकाउंट बन गया, परचेज नहीं लिखेंगे, PL एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर्स 20,000, और ये PL एडजस्टमेंट को बांट देंगे पार्टनर्स में ABC टू PL एडजस्टमेंट, दैट इज 2:2:1 के रेशियो में।
2:1। तो पीएल एडजस्टमेंट कट जाएगा, ABC टू क्रेडिटर्स और आपका क्रेडिटर्स 20,000 बढ़ जाएगा। तो देखो इंस्टीट्यूट ने ABC टू क्रेडिटर्स और अब आपका क्रेडिटर्स प्लस और 20,000 हो जाएगा, यही बाउंसर था। रियलाइजेशन अकाउंट बेटा बहुत अच्छा से आप जानते हैं, सारे फिक्स एसेट स्टॉक डेटर्स क्लोज कर देते, सैंडी क्रेडिटर्स मिसेस एस आउटसाइडर्स लोन है, पीडीडी ट्रांसफर कर दिया और ये बुक्स क्लोज हो गया। और यहाँ पे सीज लोन डायरेक्टली पेड हो जाएगा बेटा और ये कैपिटल में चला जाएगा। अब फिक्स एसेट रियलाइज स्टॉक रियलाइज डेटर रियलाइज, तो बाई कैश फिक्स एसेट स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स वेट पेड 2% डिस्काउंट, आपके क्रेडिटर्स 145 हो गए, टू कैश क्रेडिटर्स को 98% दे दिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश दे दिए, एग्रीड टू टेक ओवर लोन ऑफ वाइफ, तो रियलाइजेशन टू एस कैपिटल दे दिए, रियलाइजेशन का लॉस हो गया और 48 24। फिर पेपर सेटर ने क्या बोला, कैश अकाउंट सबसे लास्ट में कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, सैंडी क्रेडिटर्स का ये वाला एडजस्टमेंट डाल दिया, एडवांसेस लिया था उसने, एडवांसेस लिया था, एडवांसेस लिया था वो भी डाल दिया। लेजर बंद करने का जरूरत नहीं है, बंद नहीं करने से भी होगा। रियलाइजेशन ये लिखा था, रियलाइजेशन टू एस कैपिटल, तो एस कैपिटल में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन लॉस हुआ था दोस्तों, रियलाइजेशन लॉस डाल दिया। ये बार बार बैलेंसिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार में हो जाएगा। अब सुनो कांट्रोवर्सी मरे रूल पे क्या बताया गया था, रियलाइजेशन लॉस होता है तो सोल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग कैश, तो सोल्वेंट पार्टनर ए एंड सी है, कैश लेकर आया। और दूसरा बताया गया था इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो डेबिट बैलेंस आएगा, सोल्वेंट पार्टनर क्रेडिट बैलेंस, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो फिक्स कैपिटल रेशियो, फ्लक्चुएटिंग है तो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। तो कौन इंसॉल्वेंट है, बी, तो बी का कैपिटल में जो बैलेंस आएगा, इधर 54 इधर 48, जो बैलेंस आएगा 20 68 माइनस 22,000 जो बैलेंस आएगा, सिंस बी इज इंसॉल्वेंट डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए एंड सी इन प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो आफ्टर रेक्टिफिकेशन। सो बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो, ए का कैपिटल 146, सी का 50 और एक पास्ट एडजस्टमेंट पे 8,000 4,000 भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इनको बंद कर दिया गया। बट आपको नहीं चाहिए, 138 और 46 के रेशियो में, 138 46 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये इनके कैपिटल से कम जाएगा, बाकी इनको पेमेंट कर देंगे। और कैश अकाउंट तो आराम से कैश अकाउंट बनाते समय ओनली कैश बुक से देख लेना, टू बैलेंस पीडी, बाकी का रियलाइजेशन से छाप लेना, रियलाइजेशन से कैपिटल से, और कैश अकाउंट टैली आपके मार्कशीट में 10 मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बेटा इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन स्टडी मैट का क्वेश्चन दिया है, इसको कोई एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है, ऐसा सम आप सबने पढ़ा है। फॉरफीचर एंड री इशू प्रोटा अलॉटमेंट का सम था बेटा वो, ये शेयर्स का तो ये सम इतना बार एग्जाम पे आया कोई गिनती नहीं, आप सब पढ़े ही होंगे, इसको तो देखना ही नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा फॉर फीचर रीइशू का देख लेते हैं। विंडी वेल लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप and the held by Varun for non-payment of allotment and final call he paid application 3 share reissue to 8। तो बड़ा सिंपल है, बट इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा ध्यान रखना कॉल्ड अप वैल्यू आता है, तो 900 इंटू 10, और ये एप्लीकेशन कॉल नहीं लिख के आप एरियर भी लिख सकते हैं, कॉल सीन एरियर, 7 रुपीज़ नहीं मिला तो 900 इंटू 7 कर सकते हैं,
और मिला है 900 इंटू 3 और उसको रीइशू कर दिया 10 का माल 8 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और आपने फॉरफिट किया था 2700, 1800 लॉस है, तो सिंपल सा 200 शेयर्स। ये थोड़ा ध्यान देना, इस पे गलती होता है। 200 शेयर्स ऑफ 10 each 7 called up for which Kamal paid application money, allotment money, application allotment. Out of these 150 shares were reissued to Tamal. सो बेटा एज फुल्ली पेड 6 करके इसको थोड़ा प्रैक्टिस में रखना पड़ा है, फिर भी 200 इंटू 7 और एरियर पे आएगा 200 इंटू 2। 7 का शेयर से अलॉटमेंट तो दे ही दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 और फॉरफिटेड पे जाएगा 200 इंटू 5, 150 शेयर्स बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 150 इंटू 6 एंड फुल्ली पेड कर दिया ना, तो इंटू 4 और दिस एंड फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसका शॉर्टकट बेटा फॉरफिट कितना किया था पर शेयर, फॉरफिट 5 और डिस्काउंट दे दिया 4, 5 माइनस 4, एक शेयर पे 1 रुपया प्रॉफिट। सारा शेयर बेच देता तो आसान है, सारा शेयर नहीं बेचेंगे तो एक शेयर का प्रॉफिट इंटू 150, तो कैपिटल रिजर्व 150। एंड बेटा ये इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये बहुत बार आपने क्लास में किया होगा, आपके स्टडी मेट पे भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आइए फटाफट दिखा देता हूं मैं इसको भी। A company issued 80,000 12% डिवेंचर 100 each 1st April 21 को। The debentures were due for redemption 1st March 25 को। Terms of the issued debenture provided they were redeemable at 5% premium। डिवेंचर 80,000 into 100 5% प्रीमियम में। कंपनी हैड ऑफर्ड एन ऑप्शन टू डिवेंचर टू कन्वर्ट ओनली 20% into shares, nominal value 10, 15 rupees का शेयर पेमेंट and the payment for cash debenture 100 debenture holding totally 10,000 debentures did not exercise और 10,000 डिवेंचर पे एक्सरसाइज नहीं किया। कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी एलोटेड टू डिवेंचर होल्डर्स एंड टू बी पेड इन कैश। तो बेटा टोटल 80,000 डिवेंचर है, इसमें 10,000 डिवेंचर और 10,000 डिवेंचर कैश लेंगे और 70,000 डिवेंचर बोला गया है 20% कन्वर्ट करेंगे और 80% कैश लेंगे। तो कैश कितना देना है तो देख लो, 10,000 डिवेंचर इंटू 100 रुपया का 5% प्रीमियम 105, सो 10,000 इंटू 105 10,50,000 ये कैश गया और फिर 80% भी 70,000 इंटू 105 73,50,000 कैश और कन्वर्ट होंगे 20%, सो 80% कैश ले जाएंगे तो 80% इसका कर दो बेटा इंटू 80%, 58,80,000, 58,80,000 कैश एंड 70,000 इंटू 105 इंटू 20%। 70,000 से डिवेंचर पे 105 देना है 0.20, 14,70,000 शेयर्स लेंगे और एक शेयर्स का वैल्यू 15 है, तो आपको 98,000 शेयर्स देना है। और कैश कितना देना है बाबू, 10,50,000 प्लस 58,80,000, 69,30,000। सो बेटा ये बड़ा आसान, बहुत बार किया होगा, 69,30,000 एंड 98,000, वेरी सिंपल लॉलीपॉप है, छोड़ के नहीं जाना। एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो बेटा ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपके स्टडी मेट पे आप सबने पढ़ा होगा। आइए फटाफट इसे भी एक्सप्लेन करते। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, 1,60,000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 75 पेड अप। आपको पता है बाल्य विवाह नहीं हो सकता है तो प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड रिडीम नहीं हो सकता है, कॉल करके फुल्ली पेड
इक्विटी शेयर एसपी सीआरआर जनरलिज्म प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल 31 मार्च 5% प्रीमियम पे in order to finance company make right issue 1,20,000 shares of 100 each 10% premium 25 payable application 45 allotment पे including premium balance 1st August fully subscribed preference share redeem after fulfilling this past entries। तो फाइनल कॉल टू कैपिटल बैंक टू फाइनल कॉल, फिर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। रिडीम करने का एंट्री आपको पता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट पूरा रिडीम हो जाएगा बेटा, दैट इज 16 लाख शेयर्स इनटू 100 पूरा रिडीम हो जाएगा। प्रीमियम और रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, और प्रीमियम को जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर देते। नाउ बेटा लीगल रिक्वायरमेंट, ये जो 1,60 लाख जो कैपिटल दिखता है आपको कैपिटल से लाना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी ने बैंक टू एप्लीकेशन टू कैपिटल 30 लाख कैपिटल में आया, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम बैंक टू अलॉटमेंट 42 लाख कैपिटल में आया, 72 लाख कैपिटल में आ गया। बाकी का सीआरआर बनाना पड़ेगा, 160 का चाहिए, 72 आ गया, 88 का सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर बनाते हम लोग फ्री प्रॉफिट से, जनरल रिजर्व पीएल से, तो जनरल रिजर्व से सीआरआर। तो बेटा ये बहुत ही मस्त सम था और ये इंपॉर्टेंट मार्क किया है, आप लोग जरूर 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 से पढ़ना। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन। सीआरआर से 88 लाख समझ गए, स्टडी मेट पे अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स है, रूल ऑफ पोस्टिंग जर्नल इनटू लेजर, जर्नल से लेजर पोस्टिंग कॉमन सेंस पे। बीआरएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉमन सेंस पे हो जाएगा क्योंकि बीआरएस बनाने से कैश बैंक का बैलेंस मैच करता है, कुछ गलती है तो पता चलता है, चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट किया वो क्रेडिट नहीं हुआ, ये सब कुछ पता चल जाता है। पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंट्री, बेटा परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस रिकॉर्ड, बुक के हिसाब से कंटिन्यूअस रिकॉर्ड। पीरियोडिकल मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन और एक एक रेगुलर इंटरवल पे आता है। परपेचुअल थोड़ा कॉस्टली है, पीरियोडिकल सस्ता है, परपेचुअल पे कंट्रोल ज़्यादा होता है, इस पे कंट्रोल कम। 3-4 देखने से हो जाएगा। ट्रेड बिल और एकोमोडेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है बेटा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप पढ़े थे, नॉर्मल हम लोग किसी से पैसा पाते हुए थे तो बिल ड्रॉ किया जाता है, उसे कहते हैं ट्रेड बिल। एक दूसरे को हेल्प करने के लिए जो बिल ड्रॉ किया जाता है उसे कहते हैं एकोमोडेशन बिल। कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो है जो लायबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नॉट विद इन योर कंट्रोल। एन ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन सिचुएशन विच मे arise in future depending on occurrence non occurrence of one or more uncertain future। contingent assets मतलब वो एक इनफ्लो हो सकता है, एसेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो राम जाने। सो बेटा ये कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी थे। कंटीजेंसी का लायबिलिटी तो हमेशा ही आता है। ये एक रैपिड रिवीजन था, आरटीपी का एक आइडिया मिल गया, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस लाइक जैसे गुडविल का वैल्यूएशन थोड़ा अच्छा से देख लेना, बाकी ट्रू फॉल्स में अच्छे क्वेश्चंस थे, बाकी का सब नॉर्मल क्वेश्चंस ही था। बीआरएस भी स्टडी मेट से ही था, आपका पढ़ा हुआ ही है। और फुल सिलेबस जनवरी 26 के लिए रैपिड रिवीजन पे प्रेरणा ट्यूज के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। आप जरूर जरूर से जो भी चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल से पहले जाकर एक आइडिया ले लेना, 10-15 मिनट पे पूरा फुल चैप्टर का आइडिया विद एग्जाम्पल्स भी है बहुत सारे जगह पे। और एक अच्छा बात, पूरे सीए फाउंडेशन सिलेबस का एक रैपिड रिवीजन बुक भी बिलो 100 पेजेस पे हम लोगों ने बनाया। आप हमारी टेलीग्राम चैनल प्रेरणा ट्यूटोरियल सीए फाउंडेशन वहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।